नमस्कार दोस्तों, शत्रुघ्न सर मैथ्स के इस यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं शत्रुघ्न यादव और आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं घन एवं घनाभ का क्वेश्चन। यानी कि इससे पहले हम लोग जो है 3D जो पढ़ रहे हैं एडवांस मैथ का, आज हमारा एडवांस मैथ का चौथा क्लास होगा और इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं घनाभ का। और घनाभ का भी हम लोग थ्योरी का क्लास कर चुके हैं और उसमें एक और दो क्वेश्चन बताए भी हैं। यानी कि जितना फॉर्मूला था वो जो है हम उस टॉपिक में उस वीडियो में बता चुके हैं। आज जो है हम उसका क्या पढ़ने वाले हैं, घनाभ का, यानी कि टोटल क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है क्योंकि हम लोग बेसिक से पढ़ रहे हैं और बेसिक टू एडवांस जो है धीरे धीरे हम लोग बढ़ते जाएंगे। शुरू में हो सकता है थोड़ा क्वेश्चन आपको स्लो मिले, लेकिन धीरे धीरे अगर वीडियो बढ़ेगा तो आपको जो है एडवांस लेवल का क्वेश्चन भी देखने को मिलेगा। इससे पहले कि आप वीडियो को शुरू करें, आप जाकर के पहले उस थ्योरी का वीडियो देख लीजिए। अभी जो हम एक बार आपको फॉर्मूला रिवाइज करवा देते हैं, लेकिन आप जो है वहाँ डिटेल जानने के लिए उस वीडियो को देख लीजिएगा। चलिए जानते हैं घनाभ के बारे में। घनाभ का जो हम जानते हैं कि घनाभ का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल जो होता है 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच होता है। आप भी जहाँ बैठे हुए हैं आप हमारे साथ बोलिए, अगर आप याद कर लिए हैं तो आपको और जो है रिवाइज हो जाएगा। घनाभ का जो है पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल का बात किया जाए या चार कमरे के चार दीवारों का क्षेत्रफल का बात किया जाए तो उसका होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई गुने ऊंचाई। अगर घनाभ का आयतन का बात किया जाए तो उसका होता है लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। अगर घनाभ का विकर्ण का बात किया जाए या सबसे बड़ी लंबाई वाला बांस का बात किया जाए, इस कमरा में रखा जाता है तो उसका होता है रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। बस इतना ही फॉर्मूला इसमें है और इसी पर लॉन्ग पर आज हम काम करेंगे और इसी पर क्या करेंगे, हर एक सवाल को बनाने का प्रयास करेंगे। चलिए जानते हैं पहला क्वेश्चन जो कि आपको बोर्ड पर दिख भी रहा होगा। पहला क्वेश्चन ये कह रहा है एक घनाभ के भुजा 1:2:3 के अनुपात में है। एक घनाभ का जो भुजा है 1:2:3 के अनुपात में है। इसका पृष्ठ क्षेत्रफल 88 सेंटीमीटर है। तो इसका आयतन ज्ञात करिए। चलिए लिखते हैं। बोला गया क्या, एक घनाभ का जो भुजा है वह भुजा का आपको जो रेशियो दे दिया है वह दे दिया है आपको, यानी कि 1:2:3 है। जबकि इसका कुल पृष्ठ क्षेत्रफल आपको दिया, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल यानी कि टोटल सरफेस एरिया जो दे दिया आपको, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल दे दिया, यह आपको दे दिया है 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपसे पूछा गया इसका आयतन निकाले। हम जानते हैं कि घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। क्या यही होता है? बिल्कुल। अगर इसका क्षेत्र लंबा आयतन होता है लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, तो अगर आपको लंबाई चौड़ाई ऊंचाई पता रहे तब तो आप निकाल पाइएगा, लेकिन आपको लंबाई पता है, कुछ भी नहीं पता है। ये जो है आपका है, इस तरह से आप कह सकते हैं भुजा का रेशियो 1:2:3 दिया हुआ है। चलिए अब इसको अगर हम वेरिएबल में कन्वर्ट करें तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स लिख सकते हैं, इसको 2x लिख सकते हैं और इसको क्या लिख सकते हैं, 3x, वेरिएबल से गुना करके। अब जो है आप जानते हैं कुल पृष्ठ क्षेत्रफल जो होता है, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल होता है घनाभ का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच, यही होता है। अब जो है हम अगर यहाँ से बात करें तो ये लंबाई, यह हो जाएगा चौड़ाई और यह हो जाएगा क्या, ऊंचाई। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 2 इंटू एल बी। एल बी कहने का मतलब यहाँ से गुना करेंगे तो एल बी का गुना 2x का x से गुना, हम कहेंगे 2x स्क्वायर हुआ, प्लस है तो प्लस। यहाँ है बी एच, बी एच कहने का मतलब दोनों का गुना, 3 और x और 2x का गुना तो हो जाएगा 6x स्क्वायर प्लस एल एच। एल एच कहने का मतलब ये दोनों का गुना, 3x और x का गुना तो हो जाएगा 3x स्क्वायर। और इसी के बदला में आपको दे दिया है 88, तो इसके बदला में क्या लिखेंगे, 88 लिखेंगे। क्लियर है? यहाँ तक समझ में आया होगा। अब अगर इसको ऐड कर देंगे तो 6 3 9 और 2 11, तो आप कहेंगे 2 इंटू 11x स्क्वायर बराबर कितना, 88। तो यहाँ से गुना करेंगे इसको तो हो जाएगा कितना, 11 दूना 22x स्क्वायर बराबर हो जाएगा 88। 22 से काट देंगे, 22 चौका 88, x स्क्वायर बराबर हो गया 4, यानी कि x का वैल्यू आ गया 2। x का वैल्यू कितना आ गया आपके पास, 2। अब जो है x जो वेरिएबल हम गुना किए थे उसमें, अब जो है उसको हम मान बना लेते हैं। तो अगर x का वैल्यू 2 आया तो आप कहेंगे x का वैल्यू 2, तो ये कितना हो जाएगा, 2 होगा। और ये कितना हो जाएगा, x का वैल्यू रखेंगे तो ये 4 हो जाएगा और x का वैल्यू 2 इसमें रखेंगे तो ये हो जाएगा 6। अब आपके पास लंबाई भी है, चौड़ाई भी है और ऊंचाई भी है। अब हम आसानी से आयतन निकाल सकते हैं। आयतन क्या होता है, तो वॉल्यूम बराबर जो होता है आयतन बराबर होता है, वॉल्यूम बराबर आयतन बराबर एल गुने बी गुने एच। तो एल जो है आपका आ गया 2 गुना में बी कितना आ गया 4 और एच कितना आ गया 6। तो 6 चौक 24, 24 दूना 48 सेंटीमीटर क्यूब जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, जो कि आपको दिख रहा होगा ऑप्शन नंबर ए में। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि आरआरबी जेई यानी कि जूनियर इंजीनियर का पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्या कह रहा है क्वेश्चन, आपको दिख रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है एक घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल 1372 वर्ग सेंटीमीटर है। इसकी विमाएं 4:2:1 के अनुपात में है। इसकी लंबाई ज्ञात करें। क्वेश्चन वही है,
आपसे को दे दिया गया है उसका भुजा 4:2:1 के अनुपात में है, जबकि उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 1372 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो आपसे इसका लंबाई पूछा गया। हम जानते हैं कि घनाभ का ये जो है इसका लंबाई होता है, ये इसका चौड़ाई होता है और ये इसका क्या होता है, ऊंचाई होता है। अब आपको पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया, आपसे लंबाई पूछा है। हम पहले क्या करेंगे, इसको रेशियो को कन्वर्ट कर लेंगे संख्या में, तो इसको 4x बोलेंगे, इसको 2x बोलेंगे और इसको x बोलेंगे, यही तो होगा। इसको वेरिएबल से गुना करेंगे तो आपसे लंबाई पूछा है, मतलब आपको 4x का वैल्यू पूछा है। तो पहले अगर x का वैल्यू हम निकाल पाते हैं तो हम 4x का वैल्यू इजीली निकाल पाएंगे। चलिए आपको एक और हिंट दिया, पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया 1372, तो हम लगा देते हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला। घनाभ का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 2 × LB + BH + LH, तो यही लगाते हैं। क्या होता है 2 × LB + BH + LH, ये क्या होता है, फॉर्मूला होता है घनाभ का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल होता है। लेकिन इसके बदला में वो कितना दे दिया है, 1372 आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, और ये होता है घनाभ के कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला। अब जो है देखिए 2 × LB कहने का मतलब ये वाला, यानी कि 4 दूना 8x² प्लस BH कहने का मतलब ये दोनों, यानी कि 2x का स्क्वायर प्लस LH कहने का मतलब L यहाँ है H यहाँ है, 4x का x से गुना क्या हो जाएगा 4x² ब्रैकेट बंद और 1372 यहाँ पर हम लिख सकते हैं। अब 8 2 10 4 14, यानी कि 2 × 14x² बराबर कितना हो जाएगा 1372। हम इसको जो है गुना भी कर सकते हैं और काट भी सकते हैं। चलिए काट देते हैं पहले, 2 से अगर काटेंगे तो ये हो जाएगा 2 छक्के 12, एक गया, यहाँ हो गया 17, 2 अट्ठे 16 और 2 छक्के 12। अब जो है 14 से कट रहा है तो काट देते हैं। 14 से अगर इसको काटेंगे ये हो जाएगा 14 चौका 56, 14 चौका 56, यहाँ कितना हो जाएगा आप कह सकते हैं 8 में से 6 गया 2, 6 में से 5 गया 1, यानी कि 12। 14 चौका 56 और यहाँ 12 गया तो 126, तो हो जाएगा 14 नमा 126, 14 नमा 126, यानी कि x² बराबर जो हो गया 49 हो गया। आप कहेंगे x का जो वैल्यू है 49 का रूट कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। x का वैल्यू हो गया 7, अगर x का वैल्यू आ गया 7 तो हम x का मान अगर फाइंड कर चुके हैं, तो आपसे पूछा गया है लंबाई। तो लंबाई आप देख सकते हैं, लंबाई कितना है 4x है, तो लंबाई अगर 4x है, लंबाई कितना है 4x और x का वैल्यू 7 निकाले हैं, इसका मतलब 4 × 7 बराबर 28 सेंटीमीटर जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, जो कि लंबाई हो जाएगा। तो इसमें जो है ऑप्शन नंबर सी 28 सेंटीमीटर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और इसी तरह जो है हम लोग क्या करेंगे, बारीकी से घनाभ का पढ़ेंगे, और कल से हम लोग शुरू करने वाले हैं 3D फिगर का बेलन। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि इसी टाइप का होगा, और इसके बाद का जो भी क्वेश्चन होगा वो थोड़ा हाई लेवल का होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन में ये कह रहा है आपको, एक आयताकार डिब्बा, आयताकार है यानी कि आयत के आकार का है और डिब्बा भी है, तो जब वो डिब्बा बन गया और आयताकार है, तो हम जानते हैं आयत से ही बनता है क्या कहते हैं घनाभ, और ये डिब्बा है तो इसका मतलब ये भी तो एक तरह से डिब्बा है, आयताकार है, तो ये क्या हो गया घनाभ हो गया। तो कह रहा है एक आयताकार डिब्बे की माप 2:3:5 है। आयताकार डिब्बा का माप जो है 2:3:5 है, यानी कि ये लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात दिया हुआ है, और आपको बोला गया कुल सतह का क्षेत्रफल 6200 है। कुल जो सतह है यानी कि टोटल सरफेस एरिया जो है इसका यह 6200 है। तो आपसे पूछ रहा है घनाभ के आयाम ज्ञात करें। घनाभ के आयाम कहने का मतलब ये सभी भुजा का बात कर रहा है। आपको ऑप्शन दिख रहा होगा, तीनों जो है लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दिया हुआ, यानी कि आपको लंबाई निकालना है, चौड़ाई निकालना है और ऊंचाई भी निकालना है। चलिए बनाते हैं। हम जो इसको अगर वेरिएबल से गुना करें तो ये 2x होगा, ये 3x होगा और ये 5x होगा, यानी कि आपको 2x का वैल्यू निकालना है, 3x का निकालना है और 5x का निकालना है। ये तभी संभव हो जाएगा जब हम x का वैल्यू निकाल पाएंगे। एक हिंट आपको फ्री वही दिया हुआ है, कुल सतह यानी कि 6200 दिया हुआ है। चलिए लगाते हैं टोटल सरफेस एरिया। अब याद हो गया होगा, बोलिएगा हमारे साथ 2 × LB + BH + LH, ये तो इसका फॉर्मूला होता है, और इसके बराबर में आपको दिया हुआ है 6200। क्या ये हम कह रहे हैं? नहीं, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। चलिए आइए बैठाते हैं। 2 × LB कहने का मतलब यहाँ से हम इसको गुना करेंगे, क्योंकि ये L है, ये B है और ये H है। तो LB कहने का मतलब 2x और 3x का गुना, ये हो जाएगा 6x² प्लस है तो प्लस BH कहने का मतलब यहाँ दोनों का गुना 5 या 15x² प्लस LH कहने का मतलब इस दोनों का गुना, यह हो जाएगा 10x²। क्या यहाँ तक आप समझ पा रहे हैं? बिल्कुल। आगे यहाँ पर दिया हुआ है 6200। अब जो है ब्रैकेट का क्रिया करेंगे तो ये हो जाएगा 15 10 25 और 6 31, यानी कि 2 × 31x² बराबर आपको दे दिया 6200। आप देख सकते हैं 31 दूना 62, 31 दूना 62 और यहाँ भी 62। इस 62 से इस 62 को काटेंगे, क्या यहाँ पर 100 आएगा? बिल्कुल। x² बराबर जो है 100 होगा, तो x का वैल्यू आप कहेंगे 10 होगा। जब आप x का वैल्यू निकाल पा रहे हैं तो आपको आंसर भी मिल गया होगा, क्योंकि यहाँ पर आपको निकालना है 2x का वैल्यू। 2x का वैल्यू मतलब 2 और 10 का गुना कितना हो जाएगा, लंबाई बराबर हो जाएगा 2 × 10 = 20।
उसके बाद हो जाएगा 3x यानी कि 3 और 10 का गुना, तो यह कितना हो जाएगा, चौड़ाई बराबर 30। उसके बाद तो आप देख सकते हैं x का वैल्यू 10 है, तो ऊंचाई कितना हो जाएगा 10, और 10 का गुना 5 से तो कितना हो जाएगा 50 सेंटीमीटर। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 20 गुने 30 गुने 50। जब भी आपको इस तरह का क्वेश्चन में लिखा मिले, आपको समझना है ये लंबाई है, ये चौड़ाई है और ये ऊंचाई है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये दोस्तों, तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि काफी ही एसएससी का फेवरेट क्वेश्चन है, तो जो कि पटना एवं दिल्ली से धूम मचाते हुए आपके शहर, आपके गांव, आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर पहुंच चुका है, जो कि काफी ही बेहतरीन क्वेश्चन है और एसएससी का ये फेवरेट क्वेश्चन है, और जो कि काफी आपको पढ़ने में थोड़ा लग सकता है डिफिकल्ट, लेकिन एक बार समझने के बाद इस क्वेश्चन को आप आसानी से कर पाएंगे। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, क्वेश्चन को शुरू करते हैं। क्वेश्चन ये दिया गया 343 घन सेंटीमीटर, जब भी वर्ग सेंटीमीटर बोले आपको समझना है क्षेत्रफल है, घन सेंटीमीटर बोले तो आपको समझना है क्या, घन यानी कि आयतन है। तो बोला 343 घन सेंटीमीटर घनफल के दो घनों को उनके किनारों पर जोड़ा गया, यानी कि दो घन को जोड़ दिया गया उसके किनारे के साथ। तो घनों को जोड़ने पर घनाभ के कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करें, यानी कि दो घन को जोड़ेगा। तो आप देख सकते हैं घन में तो बराबर होता है, अगर दो घन जोड़िएगा तो वो बन जाएगा घनाभ। तो कह रहा है घनाभ का आपको निकालना क्या है, क्षेत्रफल निकालना है, जबकि आपको आयतन उसका दिया हुआ है 343। चलिए अब जो है देखते हैं। तो 343 घन सेंटीमीटर घनफल है, इसको जोड़ा गया है। तो आप जो है देख सकते हैं यहाँ पर एक घन ये रहा आपका पहला घन, आपका ये रहा, आप बना भी सीख सकते हैं फिगर, ये रहा पहला घन, क्लियर है, ये रहा पहला घन। अब बोला गया एगो और घन ऐसा ही है, और उसको क्या कर दिया, जोड़ दिया गया। चलिए जोड़ते हैं। अगर हम इसको जोड़ना चाहे तो आप जो है इसको इस तरह से जोड़ सकते हैं, यानी कि यह जो है अब क्या वो घन बन गया, दो घन। एक घन ये था और इसी तरह का एक और घन था, दोनों को क्या कर दिया, जोड़ दिया गया। तो आप कह सकते हैं कि ये जो घन था यहाँ तक और एक यहाँ तक, ये दोनों बन करके क्या बन गया, आयत। आयत तो बन गया, और आयत की तरह ये क्या बन गया, घनाभ बन गया। तो बोला घन का आयतन आपको दिया है 343 वर्ग सेंटीमीटर, यानी कि हम लिख देते हैं कि घन का जो आयतन आपको दिया, काफी बेहतरीन क्वेश्चन है, आपको इसको आसानी से समझना है। एक बार समझ जाइएगा, आपसे ये क्वेश्चन बन जाएगा। घन का आयतन दिया 343 सेंटीमीटर क्यूब। हम जानते हैं घन का आयतन, इसलिए करते हैं, पहला वीडियो पहले देखिए। घन का आयतन होता है ए क्यू, यानी कि भुजा क्यू। तो ए क्यू कहने का मतलब घन का आयतन ए क्यू बराबर 343। तो ए बराबर यह क्यूब रूट क्या हो जाएगा, 343 बिल्कुल होगा। ए बराबर जो है आपको पता होगा, यह 7 का क्यूब होता है, 7 सत्ते 49, 49 सत्ते 343, यानी कि ए का जो वैल्यू अगर आप लिखना भी चाहे तो लिख सकते हैं 7 गुने 7 गुने 7, और यह क्यूब है तो एक साथ निकल जाएगा, यानी कि ए का जो वैल्यू आ गया 7 सेंटीमीटर, यानी कि घन का जो भुजा आ गया 7 सेंटीमीटर। लेकिन आपसे ये नहीं पूछा गया है, आपसे पूछा गया घनाभ का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, और हम जानते हैं घनाभ का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच, यानी कि हमको उसके लिए लंबाई चाहिए, चौड़ाई चाहिए और ऊंचाई चाहिए, जो कि कुछ दिया नहीं हुआ है। तो इसी से कुछ ना कुछ निकलेगा। चलिए आइए जानते हैं। अगर ये घन का जो है भुजा निकला 7 सेंटीमीटर, तो इसका मतलब यही तो भुजा है घन का, यहाँ से यहाँ तक। तो यहाँ से यहाँ तक अगर आप कह सकते हैं ये 7 है, ये तो लंबाई होता है, बताए थे पहले क्लास में, यह 7 है। तो क्या हम ये भी कह सकते हैं ये तो इसका चौड़ाई हुआ, यानी कि लंबाई हो गया 7। और इस एगो घन का हम बात कर रहे हैं, ध्यान से फिगर समझिएगा, क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। लंबाई 7 है, यह हम बताए थे चौड़ाई होता है, यानी कि b बराबर भी 7 ही होगा, इसलिए होगा क्योंकि घन का सभी भुजा बराबर होता है। और ये हम बताए थे यहाँ से यहाँ तक ये ऊंचाई होता है, तो ये भी कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, यानी कि h बराबर भी आपका क्या आया, 7 आया। इतना तक क्लियर है, क्योंकि वो बोला है सभी जो है भुजा बराबर होता है, और ये जो है 7 निकल चुका है। अब जो है आप इस तरह से इसको समझिए, 2 रूम का घर है, क्या रूम का, 2 रूम का। एगो रूम ये है, एगो रूम ये है। तो अगर आप रूम जो है सेम है तो रूम को बढ़ाइएगा, आप हम यहाँ पर कितनों रूम बनाते जाएंगे तो क्या होगा, उसका लंबाई बढ़ेगा, क्या घर का ऊंचाई बढ़ेगा, बिल्कुल नहीं बढ़ेगा। क्या उसका चौड़ाई बढ़ेगा, नहीं बढ़ेगा, केवल उसका लंबाई बढ़ेगा। तो आप देख भी सकते हैं यहाँ अगर ये 7 है तो यहाँ से यहाँ तक भी ये कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो आप कह सकते हैं लंबाई, अगर घनाभ का, अब तो ये घनाभ हो गया, घनाभ का बात किया जाए तो ये 7 और ये 7, आप कहेंगे टोटल जो घनाभ का लेंथ होगा 7 प्लस 7 बराबर 14 सेंटीमीटर। तो लंबाई हो गया 14 सेंटीमीटर। क्या इसका चौड़ाई बढ़ेगा, बिल्कुल नहीं बढ़ेगा, 7 ही रहेगा। क्या ऊंचाई बढ़ेगा, नहीं बढ़ेगा, 7 ही रहेगा। यही इस क्वेश्चन में केवल लॉजिक था, इसके अलावा इस क्वेश्चन में और कुछ नहीं है। चलिए देखते हैं, अगर ये 7 निकल गया, अगर घनाभ का आपसे पूछा है कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, घनाभ का आपसे पूछा गया है, घनाभ का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल,
जो कि हम जानते हैं क्या होता है 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच, यही तो होता है। अब आप देख सकते हैं लंबाई कितना 14 है, लंबाई है 14, तो यहाँ से आपको एल लिख देते हैं, लंबाई कितना है 14 है, चौड़ाई कितना है 7 है, ऊंचाई कितना है 7 है, ये हम यहाँ से निकाल चुके हैं। अब इसमें अगर बैठाएंगे तो 2 इंटू एल बी कहने का मतलब 14 सत्ते 98, 98 हुआ, प्लस है तो प्लस बी एच कहने का मतलब 7 सत्ते 49, प्लस एल एच कहने का मतलब ये दोनों 14 सत्ते 98, यही हो गया। अब अगर जोड़ा जाए इसको तो ये हो जाएगा 2 इंटू 8, 8 16, 16 9 25 का 5, हासिल रहा 2, 9 2 11, 4 15, 15 और 9 ये हो जाएगा 24, 245। अब इसको गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 490 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि आपको दिख रहा होगा ऑप्शन नंबर डी में। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए दोस्तों, तो इसी टाइप का एक और क्वेश्चन देखते हैं, क्योंकि एक क्वेश्चन बनाने के बाद अगर आप दूसरा क्वेश्चन बनाइएगा तो हमको लग रहा है आपको डॉट जो भी रहा होगा क्लियर हो जाएगा। तो आप जो है फिगर देख रहे हैं वही फिगर सब है, यानी कि क्वेश्चन का टाइप वही रहने वाला है। क्या कह रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन आपसे ये बोला गया 216 सेंटीमीटर क्षेत्रफल वाले दो घनों को आपस में जोड़ा गया है, यानी कि 216 सेंटीमीटर क्यूब जो क्षेत्रफल वाला है उसके दो घन को क्या कर दिया गया है, जोड़ दिया गया है। जिस तरह से आपको फिगर में दिख भी रहा होगा, पहले हम क्वेश्चन कर भी चुके हैं। आगे दिया गया है जोड़ने पर बनेगा घनाभ, तो घनाभ का क्या निकालना है, पृष्ठ क्षेत्रफल, यानी कि कुल पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है। इस बार जो घनाभ का आयतन दिया वह दिया आपको 216 सेंटीमीटर क्यूब। अब जो है यहाँ से हम घन का क्या निकाल सकते हैं, तो घन का आयतन क्या होता है, ए क्यू होता है। ए क्यू बराबर आपको 216 दिया है, तो ए बराबर जो हो जाएगा यह हो जाएगा क्यूब रूट 216, और हम जानते हैं 216 किसका क्यूब होता है, तो यह 6 का क्यूब होता है, यानी कि घन का जो आपको भुजा आ गया 6 सेंटीमीटर हो गया। आप फिगर बनाइएगा, हम थोड़ा लेजी आदमी है क्योंकि फिगर सब बनाने में हमको जो है, इसलिए जो है हम नहीं इसको मिटाए हैं। चलिए देखते हैं, उसको आप उस पर ध्यान नहीं देना है, आपको केवल समझने से मतलब है, और हम समझाने में जो है कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। चलिए देखते हैं, ए बराबर जो आपका आया 6 सेंटीमीटर आ गया, तो हम वही काम करेंगे। फिर यहाँ से यहाँ तक आप कहिएगा ये तो 6 होगा, और यहाँ से यहाँ तक भी ये क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। अगर घनाभ ये बन गया तो इसका लेंथ का बात किया जाए तो आप कहेंगे 6 प्लस 6 बराबर 12 सेंटीमीटर इसका क्या हो गया, लेंथ हो गया। क्या चौड़ाई परिवर्तन होगा, बिल्कुल नहीं होगा। क्या ऊंचाई में परिवर्तन होगा, बिल्कुल नहीं होगा। अब आपके पास लंबाई जो है 12 आ गया है, चौड़ाई 6 है, और ऊंचाई भी क्या है 6 है। अब जो हम क्या करेंगे, घनाभ का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल निकाल लेंगे, जो कि है 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच होता है। चलिए बैठाते हैं, तो हो जाएगा 2 इंटू एल बी कहने का मतलब ये दोनों का गुना होगा, एल बी यानी कि 12 छक 72, प्लस में बी एच कहने का मतलब यही होगा 6 छः 36, प्लस एल एच कहने का मतलब ये दोनों 12 छक 72। अब ऐड करते हैं इसको, ये हो जाएगा 2 इंटू 2 2 4, 6 2 8, 2 10 का 0, हासिल 1, 7 1 8, 3 11 और 7 18, 180, 180 दूना 360 सेंटीमीटर स्क्वायर इस घनाभ का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल हो जाएगा। चलिए देखते हैं अब दूसरा टैप। दोस्तों अब जो है देखते हैं नेक्स्ट टैप। अगर आप वीडियो में यहाँ तक पहुंच गए हैं तो आप अपने आपको सौभाग्यशाली समझ सकते हैं कि आप में एडवांस मैथ पढ़ने की जो है क्षमता है, यानी कि जो यहाँ से स्किप कर दिया तो आप समझ सकते हैं वो कहाँ तक जाएंगे, क्योंकि इंतजार करने वाले को केवल उतना ही मिलता है जितना मेहनत करने वाले छोड़ देते हैं। यानी कि जितना आप छोड़िएगा अगर बचेगा तो इंतजार जो कर रहा है उसको मिलेगा, अन्यथा नहीं मिलना है। क्योंकि जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, फिर मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। चलिए देखते हैं एडवांस मैथ का ये अगला टैप होगा, जो कि काफी इंपॉर्टेंट टैप है। आपको दिख रहा होगा एक हम घनाभ बनाए हैं, घनाभ का जो आयतन होता है वह रूट अंडर 3 फलक के क्षेत्रफल का गुणनफल होता है। वैसे हम तो जानते हैं L गुने बी गुने एच होता है, लेकिन इसी का एक जो है अगला जो फॉर्म आप कह सकते हैं ये वही है। चलिए अभी कुछ भले नहीं पता लगा होगा, लेकिन हम इस पर डिस्कस करेंगे। अगर आपको अगर रटना है और रटने में अगर आप माहिर हैं और महारत हासिल है अगर आपको रटने में, तो आप रट सकते हैं कि घनाभ का जो आयतन होता है वो रूट अंडर 3 फलक के क्षेत्रफल का गुणनफल होता है। हम ये सब क्यों कह रहे हैं, क्योंकि आपको बहुत बड़े क्वेश्चन दिख रहा होगा। क्वेश्चन क्या है, शीर्ष सहित किसी घनाभ के 3 फलक का क्षेत्रफल 25 मीटर 32 मीटर और 32 मीटर दिया हुआ है। यानी कि शीर्ष सहित 3 फलक कहने का मतलब 3 फलक का क्षेत्रफल एक तो L के साथ B का होगा, L के साथ B का होगा, यानी कि टोटल कितना होता है 6 सतह होता है। और आप देख सकते हैं कि लंबाई गुने चौड़ाई 2 गो सतह मिला तब एगो यानी कि क्षेत्रफल बन गया, तो 2 गो सतह मिलेगा तो एगो फलक बन जाएगा। तो कह रहा है 3 गो फलक होता है, एक होता है L के साथ B का जिसको हम LB बोलेंगे, दूसरा होता है B के साथ H का, और तीसरा होता है L के साथ H का। आप यही कह सकते हैं कि वो जो कुल पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होता है LB BH LH, वही जो है आपको इस बार दिया हुआ है 25 जो दिया है पहला शीर्ष आपको दिया हुआ है, LB दिया हुआ है 25, BH दिया हुआ है 32,
और LH दिया हुआ है 32। इस टाइप का क्वेश्चन को आप इसी तरह से करिएगा, अगला क्वेश्चन आप खुद बनाइएगा। तो इस तरह से आपको दिया हुआ है और तब आपसे कहा जा रहा है कि घनाभ का आयतन ज्ञात करें। घनाभ का आयतन ज्ञात करें, जबकि घनाभ के आयतन का फॉर्मूला है होता है लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। एक तो ये है कि घनाभ का आयतन बराबर रूट अंडर तीनों फलक के क्षेत्रफल का गुणनफल। तीनों फलक कौन सा, ये जो आपको दिया हुआ यही है तीनों फलक, तीनों को गुना कर दीजिएगा आ जाएगा। ये अच्छा है, लेकिन कहाँ से आया वो अगर हम समझ ले तो ज्यादा बेटर रहेगा। चलिए जानते हैं। अगर आप जानते हैं ये LHS है, यानी कि ये जो है LHS है और ये क्या है आपका RHS है, जानते हैं। अब इसको हम इस साइड दोनों को अगर गुना करें तो हम गुना कर सकते हैं LB गुने BH गुने LH कर सकते हैं। तब इस साइड का भी तीनों का गुना करना होगा, तो हम गुना करेंगे 25 गुने 32 गुने 32। क्या कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। अब आपको दिखेगा L दूगो है, L दूगो है तो क्या हम L स्क्वायर लिख सकते हैं, B दूगो है तो B स्क्वायर लिख सकते हैं, H दूगो है तो H स्क्वायर लिख सकते हैं। और इसको अगर थोड़ा और हम यानी कि सिंप्लीफाई करें तो आप कहेंगे LBH और सब का स्क्वायर कर दीजिए। क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, सब पर स्क्वायर था, हम तीनों को क्वेश्चन में लेकर के स्क्वायर लगा दी, इसका मतलब LO का स्क्वायर है, B का भी है और H का भी है, तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। अब जो है यहाँ पर आया 25 गुने 32 गुने 32। अब जो है LBH स्क्वायर हटेगा, उधर रूट लगेगा, तो LBH बराबर जो हो जाएगा रूट अंडर ये 25 गुने 32 गुने 32 होगा क्या। अब जो है ये क्या है, यह तो होता है आयतन, यह क्या होता है घनाभ का आयतन, और ये रूट अंडर का रूट अंडर, तीनों फलक का क्षेत्रफल प्रूव्ड हो गया। अब जो है यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये घनाभ का आयतन है और ये क्या है रूट अंडर के साथ तीनों फलक का क्षेत्रफल है। कहाँ से आया हम ये बता दिए हैं। चलिए अब जो है बनाते हैं क्वेश्चन को। अब क्वेश्चन यही तो आपको निकालना है आयतन, और यह आयतन का तो फॉर्मूला ही है। अब यहाँ से अगर इसको हम रूट से निकाल दे तो आपका आंसर आ जाएगा, या यही तो प्रूव्ड तो हो गया है, लेकिन हमको प्रूव्ड नहीं करना था, वो तो केवल बताना था आपको। आयतन जो होता है यानी LBH जो होगा, यह 25 का जो हम क्या लिख सकते हैं रूट अंडर 5 गुने 5 लिख सकते हैं। अब 32 को क्या लिख सकते हैं 16 गुने 2 लिख सकते हैं, और इस 32 को क्या लिख सकते हैं 16 गुने 2 लिख सकते हैं। आप छोटा छोटा टुकड़ा भी कर सकते हैं। तो LBH जो होगा यह 2 को 5 के बदला में एगो 5 निकलेगा, 2 को 16 के बदला में एगो 16 निकलेगा, और 2 को 2 है तो एगो 2 निकल जाएगा। 16 पंच 80 दूना 160 जो है सेंटीमीटर क्यूब इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोर्ड पर दिख रहा होगा, जो कि यही टाइप है। तो आज हम लोगों ने घनाभ को जो है एक यानी कि वीडियो में हम लोगों ने क्या किया, पूरा उसका थ्योरी पढ़ा, दूसरे में हम लोगों ने हर एक टाइप का उसका सवाल किए हैं। और अब जो है अगला जो कल का वीडियो होगा वो हम लोग बेलन के बारे में पढ़ेंगे। पढ़ने का तरीका वही होगा, पहले हम जो है बेलन का क्या करेंगे एक वीडियो में कंप्लीट उसका फॉर्मूला जो है पढ़ेंगे, और दूसरा वीडियो में उसका क्वेश्चन पढ़ेंगे। फिर इसी तरह शंकु, गोला, अर्धगोला, पिरामिड और प्रिज्म को हम लोग खत्म करके, और उसके बाद जो है नेक्स्ट हम लोग ट्रिगोनोमेट्री स्टार्ट करेंगे। चलिए रखते हैं आज यहीं तक, मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।